नमस्कार। विश्व संवाद एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा संचालित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की ओर से मैं जानवी राजपूत आपका स्वागत करती हूँ अच्छी खबर के इस एपिसोड में। आइए बढ़ते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। कैंसर के इलाज के क्षेत्र में रूस ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। वैज्ञानिकों ने कोलन कैंसर के लिए नई वैक्सीन विकसित की। शुरुआती प्री क्लिनिकल ट्रायल पूरी तरह सफल रहे। खास बात यह है कि वैक्सीन हर मरीज की जरूरत के अनुसार अलग अलग तरीके से तैयार की जाएगी, यानी पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। अनुमान यह है कि इसकी एक डोज की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इसे जल्दी मंजूरी मिल जाती है तो ये कैंसर चिकित्सा की दिशा ही बदल सकती है। देश में लगातार फैल रही फेक न्यूज को रोकने के लिए संसद की समिति ने सख्त कदम उठाने की सिफारिश की है। समिति ने लोकसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपते हुए कहा है कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गलत सूचनाएं समाज और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रही है। रिपोर्ट में जुर्माने और सजा जैसे कड़े प्रावधान जोड़ने का सुझाव दिया गया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार कितनी जल्दी इस पर कार्रवाई करती है। भारत की सी फूड इंडस्ट्री के लिए बड़ी खुशखबरी। यूरोपीय संघ ने भारत के 102 सी फूड यूनिट्स को मंजूरी दे दी। इस फैसले से निर्यात में तेजी आने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में भारत का सी फूड निर्यात 11 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। झींगा और मछली पालन से जुड़े लाखों लोगों को सीधा फायदा होगा। इससे न केवल किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। राजस्थान के टोडपुरा गांव में बाबा भैरू का 20वां ऊंट घोड़ा मेला धूमधाम से शुरू हुआ। देश भर से पशुपालक अपने ऊंट और घोड़े लेकर यहां पहुंचे हैं। अब तक 125 से ज्यादा घोड़े अपनी सुंदरता और ताकत का प्रदर्शन कर चुके हैं, जबकि कुल 250 से अधिक घोड़ों के शामिल होने की संभावना है। यह मेला केवल प्रदर्शन भर नहीं बल्कि बड़ा व्यापारिक मंच भी है, जहां लाखों रुपए के सौदे होते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह आयोजन उनकी संस्कृति और परंपरा को जीवित रखने का भी माध्यम है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद निवेशकों का भरोसा मिड स्मॉल कैप फंड्स पर बरकरार रहा। हाल के महीनों में इन फंड्स ने उम्मीदों से ज्यादा रिटर्न दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह फंड्स बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं। अगर मौजूदा रुझान जारी रहा तो भविष्य में इन फंड से निवेशकों को और ज्यादा अधिक फायदा हो सकता है। जयपुर पिंक पैंथर्स के कप्तान नितिन रावल ने कहा है कि टीम घरेलू मैदान पर नए जोश और आत्मविश्वास के साथ उतरेगी। जयपुर में 12 से 27 सितंबर तक कुल 24 मुकाबले खेले जाएंगे। रावल का कहना है कि टीम में युवाओं और अनुभवी खिलाड़ियों का अच्छा संतुलन है। उनका मानना है कि दर्शकों का जोश खिलाड़ियों के प्रदर्शन को और मजबूत बनाएगा। इस बार पिंक पैंथर्स का लक्ष्य खिताब जीतकर इतिहास रचना है। भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर आर वैशाली ने शानदार प्रदर्शन जारी रखा और जीत की हैट्रिक दर्ज की। तीसरे दौर में उन्होंने ऑस्ट्रिया के ओल्गा बैडलोगो को हराकर लगातार तीसरी जीत हासिल की। वैशाली महिला वर्ग में अब तक एकमात्र बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं वंतिका अग्रवाल को चीन के गुइसन सॉन्ग के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। बचपन से कठिन हालातों में पले बड़े रोहित ने पिछले महीने स्मृति में आयोजित अटल मैराथन में दूसरा स्थान प्राप्त किया और सभी को चौंका दिया। रोजाना दिहाड़ी मजदूरी करने के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को कभी कम नहीं होने दिया। उनकी मेहनत और हिम्मत को देखकर सेना ने भी उन्हें सम्मानित किया। अब रोहित का सपना 2028 के ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करना है। उन्होंने अब तक 100 से ज्यादा मैराथन दौड़ों में हिस्सा लिया है और उनका यह संघर्ष देश भर के युवाओं खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। उत्तर प्रदेश की पूजा कुमारी ने हाल ही में संपन्न राष्ट्रीय कॉम्बैट कुश्ती प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही वह आगामी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। उन्होंने मई 2024 में नेपाल में आयोजित साउथ एशियन चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया था। पूजा कुमारी की मेहनत और लगन दर्शाती है कि वह विश्व स्तर पर भारत का परचम लहराने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय पुरुष कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने विश्व चैंपियनशिप में इतिहास रचते हुए अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। टीम ने फाइनल में फ्रांस को 235-233 के रोमांचक स्कोर से हराया। मुकाबले के पहले 3 सेट के बाद स्कोर 176-176 से बराबर था, लेकिन चौथे और निर्णायक सेट में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और बढ़त हासिल की। इस जीत ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों और प्रशंसकों का हौसला बढ़ा दिया। हालांकि महिला टीम इस बार पदक जीतने में सफल नहीं रही, लेकिन टीम ने अगले टूर्नामेंट के लिए अपने प्रदर्शन में सुधार की उम्मीदें जताई।
गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से इजरायल के मंत्री बेंजामिन ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच निवेश और साझेदारी पर जोर दिया गया। इजरायली मंत्री ने गिफ्ट सिटी और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में इजरायल की विशेष तकनीकी विशेषज्ञता साझा करने का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात निवेशकों के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र रहा है और इजरायल के साथ मिलकर राज्य की विकास यात्रा और तेज होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात इजरायल संबंधों को और मजबूत करने की बात करी। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए अच्छी खबर के साथ। मैं जानवी राजपूत आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अच्छी खबर के अगले एपिसोड में। धन्यवाद।